यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। यह यूरोपियन ऑफिशियल्स के बयान को यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है। मतलब कुल मिलाकर के खबरों में ईरान पर अगले 24 घंटे में हमले की बातें चल रही हैं। साथ ही साथ ईरान के लोग भी अब देश छोड़ छोड़कर पलायन के लिए तैयार हुए हैं, निकल रहे हैं। तुर्की के साथ जो बॉर्डर साझा होता है ईरान का, वहां पर बड़ी संख्या में हलचल देखी गई है। इसी बीच में भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी हो जाती है फिर से, और वो कहते हैं कि अगर कोई भी छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी, पर्यटक जो भी ईरान में है, जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। अब ये भारत बोल रहा है, इसका मतलब भी समझ जाइए कि इतना तो हम भी समझ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। भारत की जो एम्बेसी है ईरान में, उसने प्रॉपर अपडेट दे दिया है कि भाई ये फोन नंबर्स हैं, तत्काल प्रभाव से पहुंचो और यहां से निकलो। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कल 14 जनवरी के दिन अपडेट दे दिया गया, जो भी एडवाइजर्स हैं, जो भी लोग हैं, वहां से बाहर आ जाएं। इस बीच में भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत करी और उनके बारे में सिचुएशन जानी। एयर इंडिया की तरफ से आया ये अपडेट देख सकते हैं कि भाई हम ईरान पर से नहीं उड़ेंगे। इंडिगो की तरफ से आया अपडेट देख सकते हैं, हम ईरान पर से नहीं उड़ेंगे। मतलब पूरी तरह से बैटल ग्राउंड सज चुका है, बातें हो चुकी हैं, युद्ध की तैयारियां हैं, और इस युद्ध की तैयारी में ईरान से होकर के भारत की जो फ्लाइट्स बाहर की तरफ या फिर यूरोप की तरफ जाने वाली थी उन सब ने रास्ते बदलने शुरू कर दिए हैं। ईरान एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। यहां पर बैठे हुए कतर में जो ईरान अमेरिका का एयरबेस था उसे खाली किया जा रहा है। पूरी तरह से अलर्ट पर सारी चीजें हैं। जो भी तैयारी युद्ध के नाम पर होनी चाहिए वो सज चुकी हैं। ईरान का अपना एयर स्पेस बंद करने की खबर आप देख सकते हैं। ईरान ने थोड़े दिन पहले भी एक बार के लिए एयर स्पेस बंद किया था, जिसके चलते अब आज सुबह सुबह का अपडेट है कि यूरोप की वेब जो फ्लाइट्स हैं वो भी अब ईरान के एयर स्पेस में नहीं उड़ेंगी। इटली, पोलैंड अपने सिटीजन से कह रहे हैं कि भैया जल्दी से निकल जाओ। इस बीच में इंटरनेट की पूरी जो मतलब व्यवस्था है वो चौपट है। लगातार 8वां दिन है ईरान में इंटरनेट के माध्यम से कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। ठीक है, अब यह खबर में इतना ज्यादा तड़का कैसे लगा उस खबर तक चलते हैं। कल शाम को अमेरिका का जो न्यूज, मतलब एक तरह से समझिए ये हैंडल है जो अमेरिकी खबरें बाहर निकालता है, उसमें यह साफ साफ कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूज चैनल रॉयटर से कहा है, द यूएस इज विड्रॉइंग सम पर्सनल फ्रॉम मेजर यूएस बेसिस इन मिडिल ईस्ट। अर्थात केवल कतर में ही नहीं, अमेरिका के जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर और बेसिस हैं वहां से वो लोगों को निकालने का आदेश दे चुका है। इस बात का कंफर्मेशन हो जाता है जब कतर की तरफ से खुद यह कमेंट आ जाता है। यहां पर ध्यान देने की बात है, यह वही कतर है जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन पिछली बार बेचारे पर गोला डाल दिया गया था। कब की बात है? ईरान इजराइल जब युद्ध चल रहा था तब ईरान ने कतर को बोलकर अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था कि सुनो तुम हमारे मित्र हो, लेकिन अमेरिका वाले तुम्हारे यहां बैठे हैं, उन पर हम हमला करेंगे। ट्रंप ने फिर यह कहा था कि ईरान ने हमें पहले ही कह दिया था हम हमला करने आ रहे हैं, थैंक यू ईरान, आपने हमें इन्फॉर्म करके हमला किया। ईरान इजराइल के बीच में जब थोड़े दिन पहले कन्फ्लिक्ट हुआ था तब अमेरिका के बेस को ईरान ने निशाना बनाया था। अब चूंकि अमेरिका खुद पार्टी बनकर ईरान पर हमला करने आ रहा है तो इस बार अमेरिका वर्सेस ईरान है, इजराइल वर्सेस ईरान नहीं हो रहा है। लेकिन इजराइल से तो असली नफरत है, नफरत ही इजराइल से है, इसी चलते तो अमेरिका आ रहा है। तो इजराइल के लोग क्या कर रहे हैं यह भी तो अपने आप में एक खबर है। साथ ही साथ कतर ने साफ कह दिया है, सुनो भाई, अपडेटेड खबर यह है कि अल उदैद एयरबेस से लोग जा रहे हैं, यह हम आपको बताना चाहते हैं। कतर खुद डरा हुआ है कि इन लोगों की लड़ाई में हम ना मारे जाएं। पिछली बार इजराइल ने गुस्से में हमास के लोगों को मारने के लिए हमारे देश में हमला कर दिया। लड़ाई कहीं भी होती है, कतर में गोला फटता है। तो भाई अमेरिकियों, तुम्हें रोकने की कीमत चुकानी पड़ती है। कृपया करके जब तुम यहां से निकल रहे हो तो हमें खबर देने दो। फिर भाई लिस्ट निकल कर आती है हवाई जहाजों की। सारे हवाई जहाज रास्ता छोड़ करके जाते हुए दिखाई देते हैं, कतर एयरबेस से उड़ते हुए हवाई जहाज दिखाई देते हैं। जब नोटिस किया जाता है कि यूएस मिलिट्री के बेसिस कहां कहां हैं, तो इस पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर भी यूएस मिलिट्री बेसिस हैं, जहां पर लगभग मतलब मिनिमम 1000 से ज्यादा तो कहीं ना कहीं सैनिक हैं ही हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो कुवैत, अल उदैद, यूएई, इसी प्रकार से बहरीन, सऊदी, जहां जहां भी इनके सैनिक हैं वहां से बड़ी संख्या में सैनिकों को हटाने की बात चल रही है। अब सवाल बड़ा बनता है, जब हटा ही रहे हो तो युद्ध क्या करोगे?
असल मायने में यह केवल एक प्रेशर टैक्टिक है। यह कहते हैं टाइम बाई करना, अर्थात अमेरिका ईरान के सामने खुद को दिखा ऐसे रहा है कि देखो तुम्हारे डर से मैं पीछे हट रहा हूं। इसके माध्यम से ईरान थोड़ा कमजोर हो सकता है, सोच सकता है कि हमारा डर हावी है। समय के साथ साथ इन देशों में यह विश्वास दिलाने का भी प्रयास है कि देखो तुम्हें निशाना नहीं बनवाएंगे, हम या तो इजराइल से हमला करने आएंगे या पानी में से हमला करेंगे। पानी में खड़े हुए जो इनके एयर बेसिस बने हुए हैं या पानी के अंदर जहां जहाज खड़े हैं वहां से हमला करेंगे, क्योंकि इन देशों को कहा यही गया था कि तुम पर कोई हमला ना करे, इसलिए हमने बेसिस बना रखे हैं। लेकिन हमारे किसी लड़ाई में तुम्हारे बेसिस पर हमला हो गया तो संप्रभुता का उल्लंघन तो तुम्हारा होगा। ऐसे में इन देशों की वास्तविकता में हालत खराब है। ये इस बात से डरे हुए हैं कि चल अमेरिका वर्सेस ईरान रहा है लेकिन मारे ये लोग जाएंगे। ऐसे में सऊदी, कतर, ये सब अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर अभी ईरान की सरकार इतनी भी कमजोर नहीं है कि आप उसे गोला मारकर हटा सकें। आपने अगर गोला मारा तो लोग वहां पर ईरान की सरकार के और ज्यादा समर्थन में आ जाएंगे और यह घटना बिगड़ जाएगी। ईरान की स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी और हमारे जो आसपास के क्षेत्र हैं इन्हें निशाना बनाया जाएगा, जिससे पूरी तरह व्यापार प्रभावित होगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और पूरा मिडिल ईस्ट अशांत हो जाएगा ईरान पर अगर अमेरिकी कार्रवाई होती है। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, उसने सारी कैलकुलेशंस पहले से ही लगाई हुई हैं। तेल के लिए वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है और आगे ईरान पर अगर कब्जा होता है तो उसके लिए तो बोनस पॉइंट है। ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा तो सस्ता तेल, सस्ता गैस दुनिया को आसानी से मिलने लगेगा। तो अमेरिका तो आगे की सोचकर चल रहा है कि उसे ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। कल को तुम लोग भी पीछे हटते हो तो क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका सबको एक जैसा करके बाजार बनाकर छोड़ेगा कि तुम सब तेल बेचोगे, दुनिया में हम जो कहेंगे वो होगा और दुनिया पूरी तरह से हमारी तरह से चलना शुरू करेगी। खैर, सभी प्रयास चल रहे हैं लेकिन सबकी नजर टिकी हुई है कि भाई साहब ये इजराइल वाले क्या कर रहे हैं। अमेरिका अपने लोग तो निकाल रहा है, बाकी लोग कहां हैं। तो ऐसे में देखो अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स हैं ना, वो यूएस को छोड़ छोड़ करके जाने की तैयारी कर रहे हैं। यूएस की एम्बेसी ने भी कतर में आदेश दिया है अपने सिटीजन्स को कि भाई सुनो, कतर में कोई भी अल उदैद एयरबेस तक मत जाना। इनको अंदेशा यही है कि आने वाले समय में उस एयरबेस पर ईरान जरूर रिटेलिएट करेगा। इन्हीं के साथ साथ यूके वाले भी कतर छोड़कर निकल रहे हैं कि निकल लो, क्योंकि हमला अगला कतर पर होगा। ईरान पूरी तरह तैयारी में है। यूके की पार्लियामेंट में पीएम बयान दे रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स के साथ ईरान कर रहा है वो गलत है। यानी पूरी तरह वर्ल्ड सेंटिमेंट यह बना दिया गया है कि ईरान की सरकार के विरोध में जो जनता उतरी, उस जनता को मारने के लिए लगभग 12,000 लोगों की मौत के आंकड़े फ्लैश किए जा रहे हैं। ईरान उसे झूठ बता रहा है लेकिन दुनिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 12,000 प्रोटेस्टर्स मारे जा चुके हैं। दुनिया भर में निंदा हो रही है ताकि इस पूरे माहौल से, इस पूरे नैरेटिव से ईरान पर हमला किया जा सके। पाकिस्तान क्या कर रहा है? अमन और शांति की बातें कर रहा है। जो पाकिस्तान उस समय पर इजराइल के हमले के बाद तत्काल प्रभाव से ईरान भागा था, आज उसका ईरान पर कोई बयान नहीं है। वहीं अमेरिकी पूरी तरह से रजा पहलवी को लेकर बैठे हुए हैं। इन्हें दिखा रहे हैं कि जाओ हमारे पपेट, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, जाकर ईरान की सत्ता संभालो, हमने तुम्हारे लिए जगह बना दी है। खैर, रजा पहलवी भी पूरी तरह लोगों को बताने लग रहे हैं कि ईरान में अब नई दिन का उदय होगा। देखो, इसमें दो नजरिए हैं। पहला नजरिया ये कि ईरान के लोगों के नजरिए से अगर देखो तो अमेरिका ने ईरान का जीना दुर्भर कर दिया है। ईरान के साथ जिस तरह के सैंक्शंस चल रहे हैं, डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसी रियाल टिक भी नहीं पा रही है। पूरी तरह से वहां के लोग अमेरिकी प्रतिबंधों से बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हैं। ऐसे में ईरान की सरकार जिस जिद के साथ आगे बढ़ रही है कि हम झुकेंगे नहीं, यह बात सही है, लेकिन इस पूरी बात में जो वहां की जनता प्रताड़ित हो रही है, वो चाहती यह है कि अमेरिका के साथ किन बातों पर, केवल एक जिद कि आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आप अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर रहे हो। अगर बॉम्ब बनाने की बात ही सर्वोपरि है तो कम से कम बॉम्ब को स्थगित कर दो, ईरान को महंगाई से इन सब से पीड़ित मत होने दो। दुनिया में 193 देश हैं, मुश्किल से 10 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, लेकिन इकोनॉमी तो सारी सरवाइव कर रही हैं। ईरान इस हट को लेकर क्यों चल रहा है? उसे अमेरिका को बर्बाद ही क्यों करना है? ईरान के लोग अब ईरान की सरकार से यह सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें पहले जीने तो दो, हमें वो इकोनॉमी तो बनने दो जो सऊदी बनकर बैठ गया, यूएई बनकर बैठ गया, कतर बनकर बैठ गया। इन्होंने अपने यहां ग्रोथ एवेन्यूज ओपन किए और आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। और एक समय 1979 तक लोगों के लिए फैशन सिंबल हुआ करता था ईरान, लेबनान। यहां पर लोग जो थे वो इतने मॉडर्न कंसीडर किए जाते थे कि फैशन यहां से निकलकर बाहर जाता था। लेकिन वहां पर कट्टरपंथियों का शासन हुआ, पूरी तरह से
सिस्टम को बदल दिया गया, बुर्कों को पहनना कंपलसरी कर दिया गया। ऐसे में कट्टरपंथ का जब जब इस्लामिक तरीके से वहां पर राज होने लगा, ईरान पश्चिमी देशों से कटने लगा। परिणाम यह निकला कि अब ईरान को बाई फोर्स बदलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसकी इन पॉलिसियों के चलते अमेरिका यह मानता है कि ईरान के लोग स्वतंत्रता फॉलो नहीं कर पाते, और दुनिया में डेमोक्रेसी बांटने वाला कौन? अमेरिका। खैर, अब बात इनकी करते हैं। ऐसे में इनके बारे में चर्चा यह है कि भाई सुनो, सब तरफ चल रहा है, अमेरिका को तो नहीं मारा जा सकता, ईरान के पास ऐसी शायद ही कोई मिसाइल हो जो अमेरिका जाके हिट करे, और अमेरिका ने खुद की सुरक्षा पाबंद की हुई है, लेकिन आग तो लगाई आपकी है, आप कहां हैं जनाब? चर्चा है इनने भी खेला खेला है। अब देखो मोसाद कुछ तो कर रही होगी। चर्चा है कि नेतन्याहू का जो हवाई जहाज है ना, वो उड़ करके ग्रीस गया है। ग्रीस में ये पहले भी गए थे। कहा जाता है कि जब भी ईरान का कोई हमला हो रहा होता है तो अक्सर नेतन्याहू का एक जहाज ग्रीस निकल लेता है। अब ये कयास है बाजार के। ये कहा जाता है कि इजराइल ने ऐसे समय पर अपने आप को एक और बेस दिला रखा है ग्रीस में। ग्रीस पर ईरान हमला नहीं करता है और नेतन्याहू निकल लेते हैं, सेफ्टी एग्जिट ले लेते हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं। यह इजराइल का जहाज है जिसका ट्रैक दिखाई पड़ता है। इजराइल का यह नेतन्याहू का जहाज है जिसके बारे में पता चलता है कि यह ग्रीस की यात्रा पर निकल लिया है। मतलब यह अपनी जगह बदल रहे हैं। इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है कि होगा तो सही हमला, और हम पर भी हो सकता है। ऐसे में जो आयरन डोम करके इनका सिस्टम है, उसकी बैटरीज को रवाना किया जा रहा है। सब तरफ रिपोर्ट्स में है कि आयरन डोम इजराइल में सब तरफ सक्रिय कर दिया गया है, यात्रा में दिखाई दे रहा है। तुर्की, ईरान के अंदर बैठे लोग क्या कर रहे हैं? ईरान में बैठे लोग, ये अपडेट है, ईरान के अंदर लोग अब तुर्की वाले बॉर्डर पर जा रहे हैं। तुर्की के बॉर्डर पर जाकर के आप अगर नोटिस करें तो ये ईरान है और ये तुर्की से बॉर्डर साझा करता है। इस बॉर्डर की तरफ ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं कि अगर तेहरान पर हमला हुआ तो हम सबको नुकसान ना हो, तो चलो तुर्की में चल के राहत ले लेते हैं। अरब देश क्या कर रहे हैं? अरब देश ट्रंप से कह रहे हैं कि सर ईरान पर हमला मत करो, इनकी सरकार अभी भी मजबूत है, खत्म नहीं होगी और स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। कह रहे हैं, इजराइल भी यही सलाह दे रहा है। इजराइल कह रहा है कि जो वेनेजुएला में किए हो ना, कुछ वैसा कर लो, इनके सरकारी लोगों को मार दो, जनता को और उग्र कर दो, जनता को ही पलटने दो, आप एंट्री मत करो, अदरवाइज बहुत ज्यादा सैन्य दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए।